हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को क्विक रिवाइज कराने के लिए डेट वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो मॉडर्न इंडिया से संबंधित है। तो दोस्तों, आइए बिना देर के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी शिशिर कुमार घोष थे, याद रखिएगा। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष और अमृत बाजार पत्रिका का भी संबंध शिशिर कुमार घोष से है। दोस्तों, इसी इंडियन लीग का नाम बदल करके इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया 1876 में। तो दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1876 में हुआ था। और दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को SN बनर्जी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में A.O. ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। दोस्तों, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ को INA भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन नेशनल फेडरेशन। तो दोस्तों, INA का नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दोस्तों, याद रखिएगा, इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और दोस्तों, किसकी सलाह पर? दादा भाई नौरोजी के सलाह पर। महत्वपूर्ण प्रश्न कि दादा भाई नौरोजी के सलाह पर किसका नाम कांग्रेस रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसकी सलाह पर रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, 1886 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने किया था और A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे, अवैतनिक अधिकारी थे, याद रखिएगा। और A.O. ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडर बर्न थे। महत्वपूर्ण प्रश्न कि A.O. ह्यूम के एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? विलियम वेडर बर्न थे। दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था। दोस्तों, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था उस समय दोस्तों वायसराय लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे कि कांग्रेस की जब स्थापना हो रहा था तो डफरिन जो था वह डफला बजा रहा था, याद रखिएगा। तो जैसे ही आप लोगों को जब प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो दोस्तों आप लोगों को याद आएगा कि कांग्रेस की जब स्थापना हो रहा था तो वो डफला बजा रहा था, अर्थात लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कह करके लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कह करके किसने मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और दोस्तों, याद रखिएगा कि अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है। दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे जो 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। दोस्तों, याद रखिएगा, कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि यूरोपियन अंग्रेज क्या था, उसका नाम था जॉर्ज यूल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में तैयब जी, तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने की थी। दोस्तों, तैयब जी का मतलब बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता।
तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था और तैयब जी, तेलंग जी और फिरोज शाह मेहता यानी मेहता जी ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पुस्तक लिखी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। दोस्तों बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों स्वामी जो उपनाम है यह विवेकानंद को खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 1893 में विवेकानंद ने, याद रखिएगा। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, याद रखिएगा। दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट ने की थी, याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय दोस्तों मद्रास में बनाया गया था। और दोस्तों 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी? 1889 में जुड़ी थी। और दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? मद्रास में बनाया गया था। कब? 1882 में। दोस्तों 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। और दोस्तों इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। दोस्तों वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। दोस्तों वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है और वंदे मातरम को गाने का समय है 65 सेकेंड अर्थात 1 मिनट 5 सेकेंड। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक उपन्यास है और आनंद मठ की भी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। दोस्तों आनंद मठ का संबंध सन्यासी विद्रोह से है और आनंद मठ को बंगाल की बाइबिल के उपनाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जीके गोखले ने की थी। दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। और दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु शिशिर कुमार घोष थे, जबकि आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे और लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजिनी थे। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध नेता या भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दोस्तों 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और दोस्तों 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और दोस्तों 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों ड्रेन थियरी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर जरूर याद करना। राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना, दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा मुस्लिम लीग का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में बनाया गया था। और दोस्तों मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था, जबकि 1908 में अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया, बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुआ, याद रखिएगा।
तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906 में किया गया था। और दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां आगा खां ने मिलकर किया था और आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में। दोस्तों कांग्रेस का 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और राप्ती नदी के तट पर हुआ था। और दोस्तों रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे। दोस्तों याद रखिएगा आरबी घोष सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में किए थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया, गर्म दल और नरम दल, उदारवादी और उग्रवादी। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सूरत फाड़ कब हुआ? तो दोस्तों 1907 में हुआ। और सूरत फाड़ का मतलब हो गया कांग्रेस दो भागों में बट गया। दोस्तों याद रखिएगा गर्म दल और नरम दल में याद रखिएगा लाल बाल पाल त्रिगुट। क्वेश्चन पूछा जाता है लाल बाल पाल त्रिगुट में से कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। दूसरा बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और दोस्तों एक और चौथा नाम जोड़ लीजिए, अरविंद घोष। ये गर्म दल के नेता थे, उग्रवादी थे। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? तो भैया इन तीनों में से कोई भी एक नाम दे सकता है। तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये चारों लोग जो दोस्तों उग्रवादी थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, फिरोज शाह मेहता, राणा डे, दिनसा वाचा, ये सब लोग दोस्तों उदारवादी नेता थे। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखा। दोस्तों महान प्रहरी के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है दोस्तों। और महान प्रहरी उपनाम जो है गांधी जी ने दिया है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने कहा है। दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आजाद हिंद रेडियो से संबोधित करके कहा था कि हे भारत के राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता की अंतिम जंग छिड़ चुकी है और इस लड़ाई में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के आकांक्षी हैं। दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया है दोस्तों याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जघन्य हत्याकांड के बाद 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की पदवी से त्यागपत्र दे दिया था और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। और दोस्तों जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पदवी से त्यागपत्र दे दिया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। और दोस्तों जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र थे। जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने त्यागपत्र दिया? तो शंकर नायर ने। सर और नाइटहुड की पदवी से त्यागपत्र किसने दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो चंपारण आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को अर्थात गांधी जी को महात्मा की पदवी से सम्मानित किया था और महात्मा की पदवी दिया था। दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 यह दोस्तों याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों इसमें क्या था कि मुस्लिम वर्ग के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया था। उस क्षेत्र में केवल मुस्लिम वर्ग ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम वर्ग ही वोटिंग करेगा। इसलिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा 1909। दोस्तों दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में किया गया और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। दोस्तों तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। तो दोस्तों दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनाने की घोषणा किया गया? 1911 में। और दिल्ली राजधानी कब बना? 1 अप्रैल 1912 को। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे विद्यार्थी लोग उपस्थित हैं। अनीता, नयनीति, मनीषा, रानी, पुलकित, धनंजय, अभय नंदन पांडे, रितु मदेशिया, कंचन उपाध्याय, नेहा गुप्ता और बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आप लोग क्षमा करना और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।